नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मेट्रो वाला में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ट्रेन यात्रा करते हुए ट्रेन के अंदर या ट्रेन के बाहर बिना टिकट के या बिना वैलिड टिकट के यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको कितना जुर्माना देना पड़ेगा, और अगर आपने जुर्माना नहीं दिया तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही अगर आप जनरल या चालू टिकट लेके स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे हो या स्लीपर का टिकट लेके एसी कोच में यात्रा कर रहे हो और अगर आपको टीटी पकड़ ले तो क्या फाइन देना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आपने पूरी यात्रा अपनी कंप्लीट कर ली और आपको टीटी ने नहीं पकड़ा है और आप गलती से स्टेशन पर उतरते समय स्टेशन के टीसी ने आपको पकड़ लिया तो उस समय आप पे क्या फ़ाइन बनता है और आप पे क्या जुर्माना लग सकता है, इसकी भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में विदाउट टिकट से संबंधित हर एक छोटी से छोटी बारीकियाँ, हर एक छोटी से छोटे पॉइंट एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है। लेकिन प्लीज़ अगर आपको विदाउट टिकट से संबंधित एक्चुअल जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर ध्यान से देखें। दोस्तों, रेलवे में टीटी आपको दो परिस्थितियों में फाइन कर सकता है, जिसमें पहला तब जब आपने यात्रा करने के लिए कोई टिकट ही नहीं लिया है और दूसरा तब जब आपने वैलिड टिकट नहीं लिया है। वैलिड टिकट का मतलब है कि जिस दूरी या जिस क्लास के लिए आपने टिकट लिया है उसी दूरी या उसी क्लास में यात्रा करना। मान लिया कि आपने जनरल टिकट लिया है और आप स्लीपर में यात्रा कर रहे हैं या स्लीपर का टिकट लेकर एसी में यात्रा कर रहे हैं या 10 किलोमीटर के लिए कम दूरी का टिकट लेके 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी की लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपका टिकट वैलिड नहीं माना जाएगा और आपको जुर्माना देना होगा। जुर्माने की राशि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होती है। मान लिया कि आपने 200 रुपये का जनरल का टिकट लिया और आप भीड़ होने की वजह से या जानबूझकर स्लीपर में चढ़ गए जिसका किराया 500 रुपये है और टीटी ने आपको पकड़ लिया। ऐसे केस में चूंकि आपके पास जनरल का टिकट तो है और टीटी को यह भी पता है कि आप ट्रेन में कहाँ से चढ़े हैं और आपको जाना कहाँ है, इसलिए टीटी आपसे स्लीपर और जनरल के किराए के अंतर के साथ 250 रुपये पेनल्टी लेगा। इस व्यक्ति ने पहले ही जनरल का टिकट ले लिया है जिसका किराया 200 रुपये था और स्लीपर का किराया 500 रुपये है, इसलिए 500 रुपये में से 200 घटा के जिसका होता है 300 रुपये, ये 300 रुपये का टिकट का अंतर और फाइन यानी पेनल्टी जो है 250 रुपये, ये कुल मिला के टीटी आपसे 550 रुपये का जुर्माना लगाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपने स्लीपर का टिकट लेके एसी में यात्रा की या एसी 3 टियर का टिकट लेके एसी 2 टियर या एसी फर्स्ट क्लास में बैठ गए, तब भी टीटी आपसे जुर्माने की राशि को इसी तरीके से कैलकुलेट करके आपसे फ़ाइन ले लेगा। ठीक इसी तरीके से मान लिया कि किसी व्यक्ति को नई दिल्ली से हावड़ा जाना था जिसका किराया 600 रुपये बनता है, लेकिन उसने जानबूझकर पैसे बचाने के लिए अपना टिकट नई दिल्ली से हावड़ा के लिए नहीं लिया बल्कि नई दिल्ली से किसी और स्टेशन जैसे कि नई दिल्ली से कानपुर तक का ही ले लिया। तो जब तक ट्रेन में आप बैठ गए, तो जब तक ट्रेन कानपुर तक है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके पास कानपुर तक का टिकट है। लेकिन ट्रेन जैसे ही कानपुर से आगे खुलती है और अगर आपको टीटी ने पकड़ लिया तो इस केस में भी आप पे वो फाइन लगाएगा। नई दिल्ली से हावड़ा का किराया चूँकि 600 रुपये है और नई दिल्ली से कानपुर तक का किराया चूँकि 150 रुपये है और आपको हावड़ा तक जाना है, तो ऐसे केस में टीटी आपसे किराए का अंतर 600 माइनस 150 यानी कि 450 रुपये किराया प्लस 250 रुपये फाइन, टोटल 700 रुपये टीटी आपको जुर्माने के रूप में ले लेगा। चलिए अब ये जान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई भी किसी तरीके का कोई टिकट नहीं है और तब अगर आप किसी ट्रेन में यात्रा करते हैं तब कितना फ़ाइन देना पड़ेगा, इसकी जानकारी लेते हैं। इसको समझने के लिए चलिए मान लेते हैं कि कोई ट्रेन स्टेशन ए से चलकर स्टेशन डी तक जाती है और आप किसी स्टेशन बी से बिना टिकट चढ़ गए और ट्रेन जैसे ही स्टेशन सी पहुंची टीटी ने आपको पकड़ लिया। अब आपके जुर्माने की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि आपको टीटी ने किस कोच में पकड़ा है, जनरल में, स्लीपर में या एसी में। चलिए मान लिया कि टीटी ने उस व्यक्ति को स्लीपर में यात्रा करते हुए पकड़ लिया है। अब चूंकि ट्रेन तो स्टेशन ए से खुली है और ये पैसेंजर स्टेशन बी पे ट्रेन में चढ़ा है और टीटी ने इसको पकड़ा है स्टेशन सी पे, लेकिन उस पैसेंजर के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे ये वो प्रूफ कर पाए कि वो स्टेशन बी से ही ट्रेन पे चढ़ा है।
तो ऐसे केस में टीटी दो तरीके से फाइन कर सकता है। पहला तरीका तो ये है कि जिस स्टेशन से ट्रेन खुली और जहाँ तक आपको जाना है उसके बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी के लिए जितना टिकट किराया बनता है वो किराया प्लस 250 रुपये फाइन आपसे ले ले। एक दूसरा तरीका है कि उस ट्रेन में लास्ट चेकिंग कब हुई थी, यानी कि ट्रेन जब स्टेशन ए से खुली थी तो बहुत सारे स्टेशनों से गुजर रही होगी, तो अंतिम बार लास्ट बार उस जब ट्रेन में चेकिंग हुई, कोई टीटी चढ़ा था तो किस स्टेशन पर चेकिंग हुई थी, उस स्टेशन से लेके जिस स्टेशन तक आपको जाना है उसके बीच की दूरी का जितना किराया होगा वो किराया प्लस 250 रुपये पेनल्टी, टोटल मिलेगा जो जुर्माना बनेगा वो टीटी आपसे ले सकता है। इन दोनों स्थितियों में यात्री को ज़्यादा पेनल्टी देना पड़ रहा है क्योंकि वो ये नहीं प्रूफ कर पा रहा है कि जहाँ से ट्रेन चली थी यानी कि स्टेशन ए, ये वहाँ से नहीं चढ़ा है, बल्कि बहुत दूर ट्रेन जब चल गई तो उसके बाद जो स्टेशन आया स्टेशन बी, ये वहाँ से चढ़ा है। तो अगर ये यात्री किसी तरीके से ये साबित कर दे कि वो स्टेशन बी से चढ़ा है तो उसका जो पेनल्टी है, जो उसका जुर्माना है वो कम हो जाएगा। अगर इस यात्री ने स्टेशन बी पे आने के बाद स्टेशन बी का प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया होता और ट्रेन पे चढ़ गया होता तो इसके पास ये प्रूफ हो जाता कि ये यात्री स्टेशन बी से ही चढ़ा है। तो इस केस में यात्री से केवल स्टेशन बी से लेकर जहाँ तक उसको जाना है वहीं तक का किराया प्लस 250 रुपये पेनल्टी चार्ज किया जाता। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जाम्पल में मैंने स्लीपर का केवल एग्जाम्पल लिया है। अगर आप एसी कोच में पकड़े जाएंगे तो आपसे एसी का किराया लिया जाएगा, और अगर आप जनरल कोच में पकड़े जाएंगे तो आपसे जनरल का किराया लिया जाएगा। यहाँ अपने तरफ से मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब भी आप टीटी को जुर्माना भरें या पेनल्टी दें तो उससे इसका रसीद ज़रूर ले लें। क्योंकि अगर आप उससे रसीद नहीं लेते हैं तो ये पैसा रेलवे के खाते में जाने के बजाय टीटी के जेब में चला जाएगा, और आपके लिए भी नुकसान है। आपके लिए नुकसान ये है कि मान लिया ये टीटी चला गया और कुछ दूर जब आपने यात्रा की ट्रेन में, तो कुछ देर ट्रेन चलने के बाद कोई दूसरा टीटी आ गया, तो चूंकि आपके पास कोई रसीद ही नहीं है कि आपने कुछ पेनल्टी दिया है, तो ये टीटी भी दोबारा आपसे पेनल्टी चार्ज कर सकता है। चलिए, आपने जुर्माना भी दे दिया, रसीद भी ले ली, लेकिन इसके बावजूद भी ये कन्फर्मेशन नहीं है कि टीटी जो है इसके बदले आपको कोई सीट दे दे। टीटी आपको इसके बदले सीट तभी दे सकता है जब ट्रेन में सीट खाली हो। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि हालांकि मैंने वीडियो में हर जगह पेनल्टी के रूप में 250 रुपये का जिक्र किया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि टीटी हमेशा 250 रुपये का ही पेनल्टी दे। 250 रुपये की पेनल्टी जो है ये मिनिमम पेनल्टी है, यानी कम से कम टीटी आपसे 250 रुपये पेनल्टी के रूप में ले ही लेगा। अगर आपके जुर्माने में किराए की राशि 250 रुपये से अधिक है तो आपको पेनल्टी के रूप में आपके किराए की राशि के बराबर पेनल्टी देनी होगी। मान लिया कि टीटी ने आपको एसी कोच में पकड़ा है जहां पे आपका किराया 800 रुपये बनता है। अब चूंकि 800 रुपये 250 रुपये से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपकी पेनल्टी की राशि भी जो है आपके किराए के बराबर यानी कि 800 रुपये हो जाएगी। तो इस केस में आपका जो कुल जुर्माना यानी किराए की राशि 800 रुपये प्लस 800 रुपये पेनल्टी, टोटल 1600 रुपये का जुर्माना आप पे लगाया जाएगा। ये तो थी ट्रेन के अंदर की बात। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपने विदाउट टिकट या बिना वैलिड टिकट की यात्रा की है और ट्रेन में आप नहीं पकड़े गए हैं, और जब स्टेशन पे आप उतर रहे हैं तो स्टेशन पे उतरते समय टिकट कलेक्टर यानी कि स्टेशन पे जो टीसी होता है वो आपको पकड़ ले तो क्या फ़ाइन करेगा। देखिए, ऐसे केस में अगर टीसी ने आपको ट्रेन से उतरते देख लिया है तो ट्रेन के जिस कोच में आप यात्रा कर रहे थे, मान लीजिए आप स्लीपर में यात्रा कर रहे हो सकते हैं, एसी में यात्रा कर रहे हो सकते हैं, जनरल में यात्रा कर रहे हो सकते हैं, तो जिस कोच से आपने उतरते हुए देखा है, मान लिया कि आपको उसने एसी से उतरते हुए देख लिया, तो एसी का किराया जो बनता है जहाँ से आप आए हुए हैं वहाँ से लेके जहाँ तक आप उतरे हैं वहाँ तक का एसी का किराया प्लस 250 रुपये पेनल्टी वो आपसे ले लेगा। और अगर आपको टीसी ने ट्रेन से उतरते हुए नहीं देखा है और फिर आप पकड़े जाते हैं तो उस केस में मिनिमम किराया जो बनता है वो किराया और प्लस में 250 रुपये पेनल्टी वो आप पे चार्ज करेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि मान लिया कि किसी व्यक्ति ने फ़ाइन देने से मना कर दिया या उसके पास पैसे ही नहीं है, तो उस केस में अधिकतम क्या जुर्माना उस पर हो सकता है। देखिए, ऐसे केस में अगर टीटी का मूड ख़राब हुआ तो वो आपको आरपीएफ को हैंडओवर कर सकता है, और आरपीएफ आपको अपना जो आरपीएफ का जो थाना होता है उस थाने में 1 दिन के लिए बंद रखेगी, और उसके बाद 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन के बाद आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी। और अगर आप मजिस्ट्रेट के पास पेश कर गए तो वहाँ पे आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। और अगर आपने वहाँ पे भी फ़ाइन देने से मना कर दिया या आप फ़ाइन नहीं दे पाए तो आपको अधिकतम 6 महीने की सज़ा हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के संबंध में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें
अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।